तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 47। इसमें हम अपना सप्ताह 25 करेंगे, दिवस 1, 2, 3। और इसमें हमारा पाठ 11 रहेगा, कैसे बनी ये वस्तुएं। ठीक है, तो सब बच्चे फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी नई किताब है बेटा 2025-26 की। तो देखिए, सप्ताह 25 का दिवस 1, अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न, आपके घर में पानी भरने के बर्तन किससे बने हैं? तो बेटा, जो घरों के बर्तन होते हैं वो किससे बने हैं? देखो, कुछ बर्तन स्टील के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ तांबे के होते हैं, है ना। इसने पूछा पानी भरने के, तो पानी हम किस किस में भर सकते हैं? जैसे बाल्टी में, वो प्लास्टिक की होती है ना। और घरों में हम लोग पानी भर के रखते हैं तो स्टील के बर्तन होते हैं या तांबे के होते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। तो हम इस प्रकार यहाँ पे लिखते हैं। अगला देख लेते हैं, इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे? तो बेटा, किसने बनाया इन वस्तुओं को? कारीगरों ने, इंसानों ने, किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा बनाया। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, हमको मटके का चित्र बनाना है। आप इस प्रकार से एक मटका बना लेंगे, ठीक है। यह आप स्वयं करेंगे। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला प्रश्न, आप पक्षियों के लिए पानी भरकर रख सकते हैं, तो उस बर्तन को क्या कहते हैं बेटा? जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग या मम्मी वगैरह प्लेट में, कटोरी में, है ना, या फिर कोई और मिट्टी का बर्तन हो उसमें पानी भर के रख देती है मम्मी छत पे पक्षियों के लिए, और दाना भी डालती हैं। तो वो जो पक्षियों का बर्तन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड बाथ। बर्ड माने पक्षी और बाथ माने टब, पक्षियों का टब। ठीक है। दूसरा देखिए, कुल्हड़ में खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम। कुल्हड़ बेटा, जो मिट्टी का कप होता है ना इस प्रकार का, वो कुल्हड़ कहते हैं उसको। ठीक है। देखो, उसमें कुछ लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं, उसमें दही भी रख के खाते हैं, रबड़ी भी रख के खाते हैं। क्यों? उस मिट्टी के जो बर्तन होता है, मिट्टी का कुल्हड़, उसमें अलग ही स्वाद आता है। ठीक है। तो हो गए दोनों प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर दिक्कत परेशानी होती है बेटा, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको कुल्हड़ में क्या खाना अच्छा लगता है या क्या पीना अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए सप्ताह 25 के दिवस 2 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न, मिट्टी के कौन कौन से बर्तन आपके घर में उपयोग में आते हैं? तो बेटा, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों में हमारे घर में मटका मिलेगा और दिए मिलेंगे। ठीक है। ऐसे तो मिट्टी के काफ़ी सारे खिलौने भी होते हैं, है ना, सजावट का सामान भी होता है मिट्टियों का, सुराही है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मटके और दिए तो हर किसी के घर में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया को लिखिए। मिट्टी से बर्तन कैसे बनता है? देखो, पहले मिट्टी में पानी डालकर उसे गूंथकर, मतलब सान लेते हैं, नरम और लचीला बनाते हैं। फिर उसे मनचाहा आकार देकर, जो भी मन करे उसका आकार देकर, उसे हम धूप में सुखाते हैं और गरम भट्टी में पकाकर मजबूत बनाते हैं। ठीक है। सबको पता है? ये मत सोचना कि कितना बड़ा है। देखो, अपने मन में बोलो। पहले आप मिट्टी लोगे, मिट्टी को उसमें पानी डालोगे, उसको नरम और लचीला बनाओगे। ठीक है। नरम हो जाएगी मिट्टी पानी डाल के, फिर हम उसे अपने मनपसंद डिज़ाइन दे देंगे, फिर हम उसे धूप में सुखाएंगे और फिर आग में पकाएंगे। ठीक है। बस आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं? तो बेटा, कैसे मिट्टी तैयार करेगा वो? मिट्टी में पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से गूंथते हैं या फिर सानते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। जिससे वह मुलायम और लचीली हो जाए।
ठीक है, इस प्रकार मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को छानकर, अरे छानकर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। मिट्टी को छानकर, छानकर भी लिख लेना बेटा, पहले मिट्टी को छानते भी हैं, ठीक है। मिट्टी को छानकर फिर मिट्टी में पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से सानते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बर्तनों को पक्का करने के लिए कुम्हार क्या करते हैं बेटा? जब बर्तन मिट्टी के धूप में सूख जाते हैं ना, तो उनको पक्का करने के लिए कुम्हार उनको बर्तनों को आग में पकाते हैं, जिससे वो मजबूत हो जाएं, ठीक है। वेरी गुड, चलिए हो गया सबका। ओके, तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। खाली स्थान भरने हैं इसमें से देख के। पहला देखिए, मिट्टी में पानी मिलाकर कुम्हार मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। दूसरा, चाक को घुमाते हुए मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं। चाक को घुमाते हैं ना, तभी तो मिट्टी का आकार दे पाते हैं, उसे बर्तन का आकार दे पाते हैं, है ना। चलिए हो गया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सप्ताह 25 के दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बेटा काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने में। मेरे घर में ना मिट्टी की कढ़ाई है, उसमें हम सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है, मिट्टी की कढ़ाई, ठीक है। और जैसे मटका पानी भरने के काम आता है ना। और हम कुछ अनाज वगैरह भंडार करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी मिट्टी की, आपने देखा होगा पहले घरों में बनी रहती थी टंकी प्रकार की मिट्टी की, उसमें हम अनाज रखते थे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, कुम्हार कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? तो बेटा मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, मटके, सुराही और कुछ सजावटी वस्तुएं, ये सब मिट्टी की बना लेता है सुनार, वो कुम्हार, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखो, बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है बेटा? मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको पक्का करने के लिए, ठीक है। हो गए तीनों प्रश्न। चलिए तो आगे चलें अभ्यास क्रमांक 2 पर। विद्यार्थी अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ कुम्हार के घर जाकर निम्नलिखित प्रश्नों की जानकारी एकत्र करके लिखेंगे। आप अपने किसी घर के बड़े के साथ कुम्हार के घर जाएं और उनसे पूछें कि वो चाक पर किस तरह कार्य करते हैं। तो बेटा कुम्हार चाक को हाथ या पैर से घुमाकर उस पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, मिट्टी किस तरह चाक पर घूमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है? तो बेटा जब मिट्टी चाक पर घूमती है ना, तो कुम्हार उस पर धीरे धीरे दबाव डालता है, ठीक है। उसे ऊपर की ओर खींचता है या फैलाता है, जिससे सुंदर सुंदर आकार बन जाता है। आगे देखिए, कुम्हार की बनाई कौन कौन सी वस्तुओं का आप घर में उपयोग करते हैं? हम ज़्यादातर अपने घर में दिए और घड़े का उपयोग करते हैं। बेटा दिए को ऐसे लिख लें, दिए, ठीक है, ऐसे ना लिखें। घड़ा, दिया हम सबके घर में मिलेगा, ठीक है। चलिए हो गए तीनों प्रश्न। ओके आगे चलिए। अरे चलो समाप्त हो चुका है, हमने 3 दिवस कर लिए हैं और दिवस 4, 5, 6 अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। बेटा जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, जिससे ये और बच्चों तक भी पहुंच जाएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।